नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की, जहां हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस बीच आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ के सभी 9 वार्ड के 849 मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं और 9 में से 4 वार्ड के 165 मकान रहने के लिए असुरक्षित हैं। जेपी कॉलोनी के 15 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ के टीसीपी तिराहे पर फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर फैब्रिकेटेड भवनों को तैयार करने का आश्वासन दिया है। वहीं विस्थापन के लिए पीपल कोटी में जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिसमें करीब 130 परिवारों के घरों का निर्माण किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 207 परिवारों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की अग्रिम सहायता राशि बांटी जा चुकी है। नहीं, केंद्र से तो यही है कि इसमें कोई भी 2-3 चीजें हैं। एक तो संस्थाओं के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उनके द्वारा उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए एनडीएमए ने सीबीआरआई को लीड एजेंसी बनाया है कि जो भी संस्थाएं अपनी रिपोर्ट बनाएंगी वो सीबीआरआई को जाएगी। सीबीआरआई के साथ सारे लोग बैठ के हम विमर्श करेंगे और उसके बाद फिर एनडीएमए को फाइनल रिपोर्ट जाएगी। एनडीएमए फिर हमारे साथ शेयर करेगा। एक व्यवस्था तो ये हो गई। दूसरा, जो राहत बचाव कार्य, उनको जो रिहेबिलिटेशन की पूरी कार्रवाई है, सिंपल निर्देश है कि इसमें कोई कोताही नहीं। कोई भी आपका अगर आवश्यकता है तो तत्काल हमें बताएं। तो जैसे हमारा एक पैकेज का हम फिगर पे आएंगे तो भारत सरकार के साथ शेयर करेंगे। नहीं, जोशीमठ जैसे हालात दूसरे शहरों में ना हो, इसके लिए सरकार ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। सरकार जोशीमठ में हो रहे निर्माण कार्यों को भी मास्टर प्लान के तहत करवाने के लिए पैरवी करती हुई नजर आ रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ों में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को पहाड़ों पर किसी भी निर्माण कार्य से पहले सर्वे कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी इमारत की ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा ना हो। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर मास्टर प्लान के तहत पहाड़ों पर निर्माण कार्य होते तो जोशीमठ के हालात कभी नहीं बिगड़ते। हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, उसके चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। और जैसी ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया अंतिम रूप लेगी तो फिर हमारा आवास विभाग उसमें अपना रोल अदा करेगा। जैसा आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही मास्टर प्लान की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें हमारा चमोली जिला में भी मास्टर प्लान की प्रक्रिया तो जोशीमठ संकट में है और सरकार इस संकट से सबक लेने की कोशिश करती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन जोशीमठ संकट ने भगवान बद्री विशाल के करोड़ों के खजाने को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो बद्रीनाथ धाम का खजाना पीपलकोटी में मंदिर समिति के निरीक्षण भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह जानकारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने दी है। उन्होंने मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ खजाने की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की। बता दें कि चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हेड ऑफिस के साथ करोड़ों का खजाना जोशीमठ शिफ्ट कर दिया जाता है। बता दें कि मौजूदा वक्त में भगवान बद्री विशाल के खजाने में करोड़ों की नकदी के अलावा 30 क्विंटल चांदी और 45 किलो से ज्यादा सोना और जेवरात शामिल हैं। अब बात उत्तराखंड के भर्ती घोटालों की भी कर लेते हैं। यूके SSSC भर्ती घोटाले के बाद पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया और अब मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यशपाल आर्य ने कहा कि पहले यूके SSSC पेपर लीक का मामला सामने आया और अब पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया, जो युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ है। यशपाल आर्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल दिखावे के लिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं और आरोपी कुछ दिन बाद जमानत पर छूट रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफे की मांग की है।
जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पे हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहाँ चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से अब शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए इससे बड़े शर्म की क्या बात। ऊपर से जोशीमठ में आई हुई आपदा जिस पर सरकार की निरंकुशता साफ जाहिर हो चुकी है, साफ प्रतीत करती है कि ना कहीं विकास है ना किसी का साथ है। देखिए, भर्ती घोटालों में प्रदेश की सरकार साफ तौर से संलिप्त दिखाई दे रही है। लोक सेवा आयोग जैसे संस्था जो भरोसे और विश्वास का प्रतीक रहा है, कि जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पे हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहाँ चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से अब शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर 2 उत्तराखंड के छात्रों का भी चयन हो गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 81,315 छात्र, 11,868 शिक्षक और 5,496 अभिभावक शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के 2 बच्चों का भी चयन हुआ है। परीक्षा पर चर्चा के 6ठे संस्करण में पीएम मोदी बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पिछले साल 25 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग थीम पर ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इन्हीं में से 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर चर्चा के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चे चुने गए हैं। एक तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं कि हर साल की भांति इस वर्ष भी 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पूरे देश के बच्चों को संबोधित करने जा रहे हैं। और हमने तय किया है कि लगभग 5,500 जो हमारे शासकीय अशासकीय अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, इनमें हम बड़ी बड़ी LED लगा के इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। एवरेज जो है 300 से लेकर 400 बच्चे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर भी लगातार सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 824 पदों पर निकली भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार देखने को मिलेगा। दरअसल राज्य के पर्वतीय जिलों में पैरामेडिकल स्टाफ की भी निरंतर कमी बनी हुई थी। सीएम धामी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सेवाओं में आने से अस्पताल में स्टाफ की कमी दूर होने के साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की माने तो विभाग की ओर से खाली पदों पर भर्ती के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। स्वास्थ्य सचिव ने मसूरी उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां निकलकर सामने आई, जिस पर स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने मसूरी के उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई। डॉक्टर और कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने पर सीएमएस से जवाब तलब करते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। दरअसल औचक निरीक्षण के दौरान पता चला कि तमाम डॉक्टर और कर्मचारी बिना किसी अनुमति के ही छुट्टी पर हैं। इतना ही नहीं, खुद सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह भी बिना छुट्टी लिए ही निजी काम के चलते मुख्यालय से बाहर नजर आए। सितारगंज में उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की बैठक हुई। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कोटा धारक भी बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने तमाम जो परेशानियां हैं वो राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष के सामने रखी हैं। तो सितारगंज नगर पालिका में उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की
बैठक हुई थी जिसमें समस्त सभासद, कोटाधारक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों की राशन से जुड़ी समस्याएं सुनी गई। लोगों ने बताया कि कई बार सरकारी राशन की दुकान पर उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं करता, तो कभी दुकान ही बंद रहती है। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने सभी समस्याएं सुनने के बाद लोगों को अच्छे तरीके से समझाया ताकि उन्हें भविष्य में दिक्कतें न आएं। आज नगर पालिका सितारगंज की सतर्कता समिति की ये बैठक की गई और इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर कुछ बातें आई। तो हमने तीनों डिपार्टमेंट को कवर किया, सप्लाई डिपार्टमेंट को, ICDS को और शिक्षा विभाग को, जिसमें मिले। काशीपुर टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा देखने को मिला है। किसान दरी बिछाकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल किसानों ने टोल कर्मचारियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टोल टैक्स कर्मचारियों को हटाने का आश्वासन मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। रोज के आए दिन का ऐसा काम हो गया है कि लोग फर्जी कार्ड का दिखाते हैं हमको। हम उनसे जांच करते हैं तो वो हमें निजी करते हैं। उन्होंने जो है बदतमीजी है उनकी जो खुद आए हैं अध्यक्ष जी, उन्होंने हमारी बात हमसे वेरिफिकेशन करवा। अगर फर्जी कार्ड है तो हम फर्जी कार्रवाई करेंगे, आप भी उस पर कार्रवाई करो। इसलिए हमने कहा है कि आगे से आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ये बोल रहे हैं हमें बदतमीजी करते हो आप, आपसे फर्जी कार्ड है, हम इसलिए हम उससे वेरिफिकेशन करने के लिए ही बदतमीजी होती है। और बोलते हैं हम उनसे भी बदतमीजी करते हैं, हम भी बदतमीजी हो जाती है बच्चों से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे से ऐसी कोई बदतमीजी नहीं होगी बच्चों से भी। इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि आगे से नहीं हो पाएगा, कार्ड भी है, वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। अल्मोड़ा जिले में किसान परेशान हैं। दरअसल लंबे वक्त से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसानों को फसल खराब होने का डर सताने लगा है। तो अल्मोड़ा जिले में लंबे वक्त से बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सूखा पड़ने की नौबत आ गई है। किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है। मामले को लेकर डीएम ने कृषि और उद्यान विभाग को सूखे का आकलन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कई जगहों से सूखे को लेकर लोगों की शिकायतें आ रही हैं, जिसके लिए किसानों की फसल बीमा का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। अभी वर्तमान में कुछ जगह से शिकायतें प्राप्त हुई थी। किसानों के प्रार्थना पत्र भी आए थे कि हमारे यहाँ बरसात नहीं होने की वजह से सर्दी में फसल को नुकसान हो रहा है। इसमें कृषि अधिकारी और उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। एक तो जिन किसानों का मौसम आधारित फसल बीमा है उनको उनका प्रीमियम जो उन्होंने जमा किया हुआ है उसमें क्लेम दिलवाने के लिए फॉलोअप करेंगे संबंधित एजेंसी के साथ, और साथ में एक असेसमेंट ऐसे क्षेत्रों का भी करेंगे जहां बरसात नहीं होने की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, ताकि उनको जो भी सरकार के नियम है उसके अनुसार धनराशि। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।